एक एक गांव घूमना है, एक एक गांव, एक एक जिला जो है घूम घूम कर जो है इनकी सच्चाइयों का पर्दाफाश करे कि धानुकों का जो है ये क्या चाहते हैं, धानुकों का भलाई चाहते हैं या धानुकों को नीचा दिखाकर इनके राजनीतिक हिस्सेदारियों को ये छीनना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हैं, आप इस बैठक के माध्यम से जाएं और प्लानिंग के तहत घूम घूम कर अपने जिला में, जिला प्रखंड में और प्रखंड से पंचायत में, पंचायत से गांव में घूम घूम कर अपने समाज को सजग करने का काम करें और जिला मुख्यालय में धरना देकर इस सरकार को सचेत करें कि अगर हमारा आंकड़ा को संशोधित नहीं किया गया, बिहार के अंदर धानु परिवार को अच्छे श्रेणी में नहीं रखा गया, इसकी संख्या का आंकड़ा निश्चित तौर पर जो सही है उसका आकलन नहीं किया गया, पुनर्विचार नहीं किया गया, पुनर्निरीक्षण नहीं किया गया, तो आगामी 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट्री का जो चुनाव है उनको 40 के 40 सीट से मुंह खानी पड़ेगी और जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों चाचा भतीजा पार्टियों को बिहार से आउट करना होगा। ये धानुक समाज को सोचना होगा। निश्चित तौर पर उसके बाद हम लोग की और लड़ाई है, पार्लियामेंट्री की लड़ाई है, विधानसभा की लड़ाई है। 2025 में बिहार विधानसभा की लड़ाई भी होना है, उसकी भी लड़ाई धानुक परिवार के लोग कसे जो है कमर कस ले, ये लड़ाई चलता रहेगा। और इस लड़ाई जो 1.5 साल का जो समय आपके पास है, इन 1.5 सालों में ऐसी लड़ाई बना दीजिए बिहार के अंदर कि कोई भी दल के लोग इस जात को बगैर अपनाए हुए, इस जात का सही बात किए हुए, इस जात का सही आंकड़ा दिए, उत्तर भारत, उत्तर बिहार और जो है दक्षिणी का पूर्वी बिहार पूरा भरा हुआ धानुकों से। लेकिन आज जो है जिस समाज से मुख्यमंत्री आते हैं उनकी संख्या केवल नालंदा और नवादा में है और कुछ कमोबेशी पटना में है। इनकी आंकड़ा जो है धानुकों से ज्यादा कैसे होगा? नालंदा में भी धानुक बढ़ा हुआ है। आप जाइए, नालंदा से आए हुए हमारे बीच मंडल जी जो है नहीं हुए सर, बहुत से गांव को छोड़ दिया गया, पे जनगणना पहुंचा ही नहीं है, तो हम लोग का डाटा कैसे मिलेगा? सरकार के पास डाटा कैसे जाएगा? जनगणना में आपके गणना नहीं हुई? हमारे गांव में हुई, लेकिन बहुत से घर में, बहुत से गांव में नहीं पहुंच पाया। इनके अधिकारी जो बिहार सरकार के अधिकारी थे वो नहीं पहुंच पाए और बिहार सरकार ने इस आधार पर नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम तो पूरा अच्छे तरीके से किया हूँ, कोई फर्जी नहीं किया हूँ। नीतीश कुमार बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन आज तक धरातल पे कितने परसेंट उतरा है? बहुत कम परसेंट है। ये हवा में बात करते हैं, सिर्फ पलटू चाचा कभी इधर जाने में इनकी समय व्यस्तता जा रही है। सर जी पूर्णिया से है, हम पूर्णिया जिला से हैं। जी आपके घर में आए थे कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं, बिहार सरकार के अधिकारी नहीं आए थे और सिर्फ जो है अपने मनमाने ढंग से उन्होंने सर्वे कर लिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए थे। आप पता कर लीजिए, आप अपने चैनल के माध्यम से। तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि जिसको लगता है जाति जनगणना में गड़बड़ी है वो अपना जाति जनगणना करवाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो है, उनकी जिम्मेवारी अधिक बनती है और यह जो इसका मतलब है कि उन्होंने जो जाति जनगणना जो आंकड़ा पेश किया है उसके कथन से लगता है कि उन्होंने गड़बड़ी किया है। इसका मतलब आंकड़ों का जो हेरा फेरी है मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। बहुत कई जातियां हैं जो आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, इसका आधार यही है कि उनके जो अधिकारी थे जहाँ पहुँचना चाहिए था गढ़ों में वो नहीं पहुँचे हैं, इसलिए आंकड़ा जो है सही नहीं आ पाया है। यही एक कारण है जिसके कारण सभी समाज के लोगों के अंदर ये नाराजगी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी समाज की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सिमरिया पुल के उस पार जो नवादा जिला है, पटना जिला है या फिर मान लीजिए नालंदा जिला है, यहीं पर जो है नीतीश कुमार की जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या है। अदरवाइज जिले में आप जाएंगे वहाँ धानुक समाज की संख्या अधिक है, जिसकी गणना सही ढंग से नहीं हो पाई। अगर यह आंकड़ा सही होता, यह कम से कम जिसको 2.14% दिखाया गया, कम से कम 7 से 8% इसकी संख्या होती। इसलिए हम इसकी निंदा करने के लिए पूर्णिया से चलकर पटना आए हैं। सर एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं बिहार में जनगणना में गड़बड़ी हुई, एक तरफ बोल रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरा देश में होनी चाहिए जनगणना। जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? लेकिन सही तो हो, आंकड़ा होना चाहिए। गणना होगी तो उसकी प्राकलन बनेगी देश में कि किस देश की जनसंख्या क्या, उसके आधार पे उसका कल्याण के लिए
मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की गणना वो एकदम गलत गणना है। अपने स्वार्थ में अंधे होकर के उन्होंने अपना फायदा के लिए सिर्फ किया है, धानुक समाज के लिए नहीं किया है। उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ क्या है? स्वार्थ आप देख रहे हैं, 17 साल से बिहार को बेवकूफ बना रहा है। न जमीन है न जथा है, और आकर के बैठ जाए कंधा पे उनको बैठाए और उन्होंने हमको भस्मासुर की तरह हमको भस्म करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो खुद भस्म हो जाएंगे। आप देखे होंगे कि शिव भगवान से भस्मासुर आशीर्वाद लेकर के उनको ही भस्म करने का कोशिश किया था। भस्मासुर भस्म हो गया। धानुक समाज ने नीतीश कुमार को अपना भाई अपना बेटा बना करके रखा हुआ था। धानुक समाज के साथ उन्होंने गलत काम किया, इसीलिए वो आने वाले समय में भस्म हो जाएंगे।